बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि लोगारिथम है। लोगारिथम होता क्या है? लोगारिथम एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जो सिंप्लीफाई करता है कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, यानी बहुत कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आसान तरीके से हम लोगारिथम का यूज़ करते हैं। नॉन लीनियर डाटा को लीनियर फॉर्म में, ठीक है, कुव्वतनुमा यानी पावर को, एक्सपोनेंट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को सॉल्व करने के लिए लोगारिथम इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, डेफिनेशन भी आ सकती है पेपर में। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नाउन एज साइंटिफिक नोटेशन। ऐसा तरीका जो बहुत बड़े या छोटे अदाद को ज़्यादा आसान शक्ल में जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, साइंटिफिक नोटेशन। हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ्स में भी है ये। तो ये एक इसका जर्नल फॉर्म है, a मल्टीप्लाई 10⁻n, ठीक है, जहाँ a जो है ना वो एक से बड़ा और एक से बराबर है और 10 से छोटा है। यानी सिग्निफिकेंट फिगर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 भी नहीं आ सकता, ठीक है। इन्हीं नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जो n है ना, 10⁻n, ये n कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, या ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। और ए को हम कोफिशिएंट और बेस नंबर भी कहते हैं, ठीक। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, कि अगर हम पॉइंट को मूव करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो उसकी पावर होगी पॉजिटिव, ठीक है। यानी जब भी इशारिया दाएं से बाएं तरफ मूव होगा तो 10 की जो पावर आएगी ना वो पॉजिटिव नंबर होगी। और अगर पॉइंट मूव हो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो पावर होगी नेगेटिव। यानी बाएं से दाएं जब मूव होगा तो पावर होगी नेगेटिव, मनफी, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। आज साथ साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा पार्ट 1। तो हमें पता है जहाँ पे रकम ख़त्म हो वहाँ पॉइंट आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये रकम ख़त्म हो और इधर पॉइंट। इस पॉइंट को उठाएंगे तो इससे पहले एक नंबर होना चाहिए जो 1 से 10 के दरमियान हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के दरमियान वो नंबर हो। तो हमने पॉइंट को उठाया, यहाँ से उठाया और यहाँ ले आए। तो ये कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर इसने कवर किए। और पॉइंट मूव हुआ राइट से लेफ्ट तो पावर होगी पॉजिटिव, और ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। 48900। अब यहाँ पे रकम खत्म हो रही ना, तो यहाँ पॉइंट होगा। इस पॉइंट को उठाना है कि इससे पहले सिर्फ एक रकम हो, नॉन नेगेटिव रकम हो। तो 4.890 लिख लो या ना लिखो, बात एक ही है, बेहतर है कि ना लिखो। 10 की पावर। अब 1, 2, 3, 4 पॉइंट मूव हुआ लेफ्ट, राइट से लेफ्ट तो पावर होगी पॉजिटिव, तो ये हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है जी। 0.0042, 0.0042। हमने पॉइंट को मूव करवाना है किससे पहले एक रकम हो, जीरो के अलावा कोई रकम हो। तो यहाँ से पॉइंट मूव होगा इधर तक, तो ये हो गया 4.2, 10 की पावर। अब कितनी रकमें पॉइंट मूव हुआ, 1, 2, 3, 3। अब पॉइंट गया लेफ्ट से राइट तो पावर होगी नेगेटिव, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये शॉर्ट आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। 0.000009, ठीक है। ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 नाइन। अब इस पॉइंट को मूव करवाना है कि इससे पहले एक रकम हो, तो ये पॉइंट यहाँ तक मूव होगा तो हो गया 9, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रकमें मूव हुआ, ठीक है। तो ये अब पॉइंट गया है लेफ्ट से राइट तो -7, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9.0, ठीक है, 10 की पावर -7। तो बात एक ही, बाद में पॉइंट लगा लो वो गिना नहीं जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। 73 इंटू 10 की पावर 3,
73 इंटू 10⁻³ है ना। अब जहाँ पे रकम खत्म हो वहीं पॉइंट, और हमने पॉइंट को मूव करना है एक रकम पहले तक, तो ये हो जाएगा 7.3 10⁻1, क्योंकि एक रकम मूव हुआ है ना और हुआ है राइट से लेफ्ट, तो पावर +1 इंटू 10⁻3। पिछले चैप्टर में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बेसिस सेम हो तो पावरें हो जाती हैं ऐड, तो ये 10⁻1 ये 10⁻3, तो ये हो गया 7.3 10⁻1 + 3, तो 1 + 3 करूँगा तो आएगा 4, तो 7.3 10⁻4 हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 जो लास्ट पार्ट है, 0.65 10⁻2, ठीक है। अब इसे मूव करवाएंगे, 0.65 है ना, तो हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में प्रॉपर लेके आना है। तो पॉइंट मूव होगा एक रकम तक, तो ये हो जाएगा 6.5, यानी यहाँ से पॉइंट जाएगा ना इधर, तो 6.5 एक रकम मूव है 10⁻1, लेकिन मूवमेंट हुई है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो पावर होगी -1, तो 10⁻2। अब वही जो ऊपर प्रॉपर्टी बेसिस सेम हो, पावर क्या होगी ऐड, तो 10⁻1 + 2, -1 + 2 होगा जी 10⁻1, जो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी आम तरकीब में अब लिखना हमने। अब हमें उसने पावर में दे दिया है और हमने आम नंबर जैसे लिखते हैं ना वैसे लिखना है। याद रखिएगा, अगर पावर पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे लिखेंगे, और अगर पावर नेगेटिव है तो हम गिवन नंबर जो इशारिया से पहले उसकी लेफ्ट साइड पे नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, 8.04 इंटू 10⁻2, ठीक है। अब पॉजिटिव पावर दी है तो हमने पॉइंट को मूव करवाना है जितनी पावर पॉजिटिव दी होगी, तो 8.04 10⁻2, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है, इसे दो रकम में मूव करवाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है, और जब भी पॉजिटिव होगा हम पॉइंट को कहाँ लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा 804, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी पॉइंट को हमने मूव करवाना है दो रकम, अगर 3 होता 3 रकम में तीसरी रकम नहीं तो वो 0 आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, 3 10⁻5, ठीक है। अब 3 × 10⁻5 है, तो 3 यहाँ पे पॉइंट है ना जहाँ पे रकम ख़त्म होती है, तो अब आगे तो कोई रकम नहीं, और +5 का मतलब है कि हमने गिवन रकम से राइट साइड पे मूव करना है, तो हम उतने ही 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर यहाँ पे ये रकम ख़त्म हो जाएगी। अगर हम इसे वापस साइंटिफिक में करके देखें तो यहाँ पे रकम ख़त्म हो रही है, तो यहाँ से पॉइंट को उठाएंगे कि एक रकम पहले तक मूव करे, तो 1 2 3 4 5 वही बनेगा, तो ये हमारा क्या है जी आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, वो है जी 1.5 10⁻2, ठीक। 1.5 इंटू 10⁻2, नेगेटिव पावर आ गई, तो अब हम पॉइंट से रकमों को मूव करेंगे और गिनेंगे कि दो रकमें हमने बनानी है लेफ्ट साइड की तरफ, तो 1 5 यहाँ पे पॉइंट था ना, ये मूव करेगा, एक रकम तो ये होगी, दूसरी 0, और पॉइंट आ जाएगा इधर और साथ लगा देंगे 0, यानी यहाँ पे पॉइंट था, इसे दो रकमें मूव करवाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो वो हमारा गिवन आंसर होगा। अगर पावर पॉजिटिव है तो हम पॉइंट को मूव करवा के लेके जाएंगे राइट साइड की तरफ, और अगर पावर नेगेटिव है तो हम पॉइंट को मूव करवा के लेके जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ, और उस रकम को भी कंसीडर करेंगे। पहली रकम वो जैसे इस तरफ पॉइंट जाएगा ना, तो पहली रकम ये मूव करके गया, फिर आगे कोई रकम नहीं तो 0 लगा देंगे, दूसरी रकम 0 होगी और पावर भी 2 थी, फिर पॉइंट लगा देंगे, ठीक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 1.77 10⁻7, ठीक है। इसे हम अब सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, 1.77 10⁻7,
अब पावर पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे लेके जाएंगे पॉइंट को। 177, दो रकमें तो ये होगी ना मूव करके, यहाँ पे पॉइंट था, एक रकम दूसरी रकम, अब तीसरा ज़ीरो, चौथा भी ज़ीरो, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, तो ये टोटल 7 रकमें होगी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे पॉइंट से 7 रकमें आगे चला जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी जिसमें हम साइंटिफिक से नंबर्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 5.5 इंटू 10 की पावर -6, 5.5 इंटू 10 की पावर -6। अब माइनस है तो लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मूव करवाना है, तो ये तो हो गया ना 5 पहले वाला, और ये दूसरा, इधर से पॉइंट ने जाना है 6 रकम पीछे, तो एक रकम ये होगी 2 3 4 5 6, और इधर लगा देंगे हम पॉइंट। तो यहाँ पे था ना पॉइंट, तो ये मूव करके गया 1 2 3 4 5 6, इधर आ गया और साथ आ जाएगा 0। तो ये हमारा क्या होगा जी, गिवन आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 4 10 की पावर -5, 4 10 की पावर -5, माइनस में है तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पे है ना जहाँ पे रकम खत्म हो वहीं पे पॉइंट होता है, तो एक रकम ये होगी, दूसरा 0, 3 4 और 5, फिर लगाएंगे इधर पॉइंट और लगा देंगे 0। ये 0 नहीं गिना जाएगा पॉइंट से पहले, ये पहली रकम, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो ये हमारा आंसर। ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आ गए हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 310 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है, और वैसे भी नॉलेज में इजाफा है। लाइट की स्पीड है 310 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसे एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे आम तरकीब में लिखें। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट थ्री टेन की पावर 8, स्पीड ऑफ लाइट 310 की पावर 8 यानी रोशनी की स्पीड। अब इसे हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये पावर पॉजिटिव है ना, तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड है, तो ये आ गया 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर कि स्पीड ऑफ लाइट है 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, 0 आ गए, तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ उसने दिया है, सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ है ना जो, वो है हमारे पास 4007500। इसे मीटर, इसे हमने एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। उर्दू साथ आप लिख सकते हैं ज़मीन का मुहित। ठीक है, अब 4, अब यहाँ पे रकम ख़त्म हो रही है ना, तो अब इधर से पॉइंट को उठाएंगे, इधर से पॉइंट को उठाएंगे और इधर लेंगे। 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर अगर हम ऐसे भी लिख लें 4.0075 इंटू 10 की पावर 7, तो तब भी आंसर ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 10 के पावर 3 किलोमीटर। यानी मार्स का जो डायमीटर है ना कतर, वो है 6.779 10 के पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे आम तरकीब में लिखना है। तो डायमीटर ऑफ मार्स ये है जी 6.779 10 की पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, यानी मरीख का कतर, मरीख का कतर है ये। अब
ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है तो इसे स्टैंडर्ड में लेके आना है। तो 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर है ना। तो अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब 0.3 तक में मूव करेगा। तो ये हो जाएगा 6779। यहाँ पे था पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा तो 6779 किलोमीटर। तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें उसने दिया है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 किलोमीटर। जमीन का कतर 1.275610 किलोमीटर है। एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे आम तरकीब में लिखें। तो डायमीटर ऑफ अर्थ वह जी 1.2756 10⁻⁴ किलोमीटर। जमीन का कतर, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 12756। अब यहाँ पे था ना पॉइंट, 10⁻⁴ थी प्लस की, तो पॉइंट मूव कर जाएगा हमारे पास राइट साइड पे। तो यहाँ पे था तो यहाँ से क्या 4 रकमें इधर, तो 12756 किलोमीटर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि पॉइंट इधर था, 4 रकमें हमने मूव करवानी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी सवाल में कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सुनने का शुक्रिया।